हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक जो है, ये हैंड ब्रेक ये होता है कि गाड़ी को रोकने के लिए काम करता है। अब ये गाड़ी, हैंड ब्रेक को पहले समझना है हम लोग, हैंड ब्रेक होता क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हैंड ब्रेक चारों टायर में काम करता है, लेकिन चारों टायर में हैंड ब्रेक नहीं काम करता है, एक पीछे के 2 ही टायर में काम करता है। ये हैंड ब्रेक सिस्टम आप देख रहे हैं, ये ओनली वायर पे रहता है। 3 वायर रहते हैं, राइट लेफ्ट साइड 2 वायर रहते हैं, एक सेंटर वाला वायर रहता है और गेयर लीवर इसके साथ में लगा हुआ रहता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक हैंड ब्रेक को हम खींचने के टाइम तो बहुत आसानी से खींच देते हैं, है ना। और डाउन जब करना है तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बटन अंदर नहीं जाता है ना। तो कैसा है, इसको खींचने के टाइम बटन दबाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली खींचना है। जब आपको वो साउंड आएगा तो ही आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैंने हैंड ब्रेक खींचा है करके, ठीक है। नॉर्मली खींचना है। और जब डाउन करना है आपको, ये बटन को प्रेस करके, बहुत से लोग नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, नीचे नहीं, 1 स्टेप अप, तब ये बटन अंदर जाएगा। उसके बाद पूरा कंप्लीट नीचे डाउन करना है। अगर हैंड ब्रेक आप बिना डाउन किए कि अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी में आग लग सकती है। वो आग किस तरह से लग सकती है, ये आप हैंड ब्रेक देख रहे हैं ना, ये दोनों टायर जाम होके रहते हैं ताकि हम हैंड ब्रेक मैन्युअली लगाए हैं, ठीक है। तो ये दोनों टायर जाम होके रहते हैं और हमारी गाड़ी इंजन कैपेसिटी ज्यादा रहने की वजह से क्या होता है, ये क्या करती है, फर्स्ट गियर लगाने के बाद खींच ले जाती है, इसको जबरदस्ती खींच ले जाती है। और 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर जाने के बाद में ये दोनों टायर से स्मोक आना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर ब्रेक ऑयल रहने की वजह से क्या होता है, वो फायर होता है। फायर होके क्या होता है, आग निकलती है इसके अंदर से, और हमारी गाड़ी सामने जाती रहती है, आग आ रही है, हमें पता नहीं चलता। और आप यहाँ पे देखेंगे, इस टायर लेफ्ट साइड के टायर के बाजू से अगर आप देखेंगे, ये फिलिंग पॉइंट जो रहता है, एक पाइप जाता है टैंक को, ब्लैक कलर का आपको दिखता है। जब इसमें आग लगेगी तो क्या होगा, ये पाइप से लगेगी, फिर टैंक जलेगी और हमारी गाड़ी आगे चलती रहेगी तो फायर पीछे जाते रहेगा। जब तक आपको कोई ओवरटेक करके नहीं बताया कि भाई आपकी गाड़ी में आग लगी है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। थोड़ी दूर जाने के बाद ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमेशा हमें गाड़ी मूव करने के टाइम ध्यान रखना है, गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे तो क्लस्टर में सारी इस तरीके की लाइटें आनी चाहिए, और गाड़ी का इंजन जब ऑन हो जाएगा तब ये राइट कॉर्नर वाली लाइट जलनी चाहिए, बाकी सब चले जाना है, ये वाली, ओके। जब आप हैंड ब्रेक डाउन करोगे, ये लाइट भी चली जानी चाहिए। तो क्लस्टर में कुछ भी लाइट नहीं होनी चाहिए गाड़ी रनिंग होने के टाइम। अब रन होने के टाइम आपको ये लाइट जल रही है, या तो आपने हैंड ब्रेक डाउन नहीं किया है पूरा, या नहीं ब्रेक ऑयल कम है आपकी गाड़ी में, दोनों सूरतों में ये लाइट जलती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, हैंड ब्रेक अगर आप चला रहे हैं, जबरदस्ती गाड़ी आगे जाएगी, महसूस होएगा आपको कि गाड़ी कुछ टाइट चल रही है, तो जब तुरंत देखना है क्लस्टर में कि भाई ये लाइट कोई जल रही है क्या, मैंने हैंड ब्रेक डाउन किया है कि नहीं, देख के हमें आगे जाना है। नहीं मैडम, ये हैंड ब्रेक का कैसे है, देखो कि ट्रैफिक में अगर कहीं आप साइड लेके रोके हैं गाड़ी को, गाड़ी का इंजन ऑन है, और उसके बाद में जो है ना आप 2 मिनट के लिए रुके हैं, तो आप गाड़ी को न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींच कर रोक सकते हैं। जब हैंड ब्रेक खींचेंगे आप, तो आपकी गाड़ी उसी जगह पे रुकी रहेगी, ओके। यानी आप गाड़ी को पार्क कर रहे हैं डाउन में, तो भी हैंड ब्रेक खींच के ऑपोजिट गियर लगा के गाड़ी को पार्क करना है। डाउन में अगर आप गाड़ी को रोक रहे हैं तो गियर कौन सा लगाना है आपको, रिवर्स। अगर फर्स्ट गियर ही लगा के आप गाड़ी वहां रोक दोगे तो वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते हुए आगे चली जाएगी। तो जब आप रिवर्स गियर लगा के जब रोकोगे गाड़ी, तो अपोजिट डायरेक्शन में गियर फंसा रहेगा, तो गाड़ी को आगे पीछे जाने नहीं देगा वो, ओके। इसका और बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। इसका और एक तरीका है कि जिस जगह पे भी हम गाड़ी को रोड के बीच में तो नहीं रोकते, कहाँ रोकते हैं, साइड में रोकते हैं। साइड में रोकने के टाइम हमारी गाड़ी के लेफ्ट टायर के कॉर्नर में क्या रहता है, डिवाइडर रहता है, जिसको फुटपाथ बोलते हैं, जिसमें येलो और ब्लैक लाइन मारी रहती है, कहीं पे व्हाइट एंड ब्लैक मारी भी रहती है, तो वो स्टोन्स लगे रहते हैं। तो हमें जब कभी भी गाड़ी वहां पार्क कर रहे हैं, अगर आप डाउन में पार्क कर रहे हैं, तो गियर कौन सा लगाना है, रिवर्स गियर लगाना है, हैंड ब्रेक खींचना है और अपनी स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ घुमाना है।
लेफ्ट की तरफ घुमाओगे तो क्या होगा, आपका जो टायर है सामने की तरफ से वो डिवाइडर में ऐसे टच होके रहेगा। तो अगर आपका हैंड ब्रेक भी फेल हो जाए, गाड़ी न्यूट्रल भी हो जाएगा, तो गाड़ी आगे को नहीं जाएगी। ठीक है, अगर आप अप में ठहरा, नहीं समझ में आया, ठीक है। अब हम गाड़ी कहीं पे भी पार्क करते हैं ना, तो ये क्या होता है ना, डाउन में गाड़ी हम रख रहे हैं ऐसे, तो ये क्या है, फुटपाथ है जो स्टोन्स लगे रहते हैं, तो गाड़ी हम यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, गैप रहता है हमारी गाड़ी के इसके बीच में। अब स्टीयरिंग लेफ्ट को घुमाओगे तो ये टायर किधर निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम रिवर्स गियर लगाए, हैंड ब्रेक खींचे और हमारा टायर हो गया इस तरह से। तो गाड़ी अगर हैंड ब्रेक के केबल भी टूट जाए या न्यूट्रल भी हो जाए तो गाड़ी यहाँ से ऐसे लगी रहेगी, है ना। अब मैं समझ में आने के लिए बताऊं तो लॉरी वाले एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं, उतरते तुरंत वो इधर इधर लगा देता है ना। अगर हम 20 लाख की गाड़ी खरीद के शॉपिंग के लिए गए, पत्थर ढूंढ रहे हैं, ला के लगा रहे हैं, तो अच्छा ये तरीके से हमें रोकना है गाड़ी। अगर अप में रोक रहे हैं हम गाड़ी, तो अप में कैसे, किस तरह से रोकना है, कौन सा गियर लगा रहे हैं हम, फर्स्ट गियर लगा रहे हैं। ओके, और हैंड ब्रेक खींचे हुए हैं। अब स्टीयरिंग को किस तरफ घुमाना है, राइट को। राइट को घुमाएंगे तो क्या होगा, ये वाला टायर बाहर को निकलेगा और ऐसे फंसा रहेगा यहाँ पे। अगर पीछे हो गया तो वही टच होके वही रुक जाएगा। हाँ, वही रुक जाएगा, ऐसे ये हिसाब से करना। ना रिवर्स जी, आर वाला। हाँ, डाउन के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन वाला गियर, क्योंकि जो काउंटर शाफ्ट होता है उसमें बाकी गियर के जो टीथ होते हैं स्ट्रेट होते हैं, इस एक का जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो गाड़ी को जाम करके रखा रहता है, आगे नहीं जाने देता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट आप देख रहे हैं हमारे गाड़ी में 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, साइड देखने के लिए हमारे पास में क्या रहता है, सबके पास 2 व्हीलर्स है ना। तो कितने लोग की गाड़ी में 2 व्हीलर के मिरर्स लगे हुए हैं, हाथ उठाए जैसा नहीं, नेक्स्ट सवाल भी बोलने का है। ये जो साइड वाले मिरर हैं ये कितने लगे हैं, बहुत से लोग तो निकाल फेंकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा निकाल देंगे उसको। ओके, अगर नहीं लगा के रखेंगे तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करेगा, वो वापस भेजेगा, बोलेंगे आप ये लगा के लाओ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ये आपकी जान बचाता है, मिरर आपकी जान बचाता है, औरों की भी जान बचाता है। तो आप बहुत से लोग हाथ उठाएं, बताइए इसमें कौन दिखता है, आपकी गाड़ी ना, वो तो एज पर रूल है। आप बताओ इसमें कौन दिखता है आपकी गाड़ी में, आज घर जाके चेक करो इसमें कौन दिखता है। बहुत कम, 100 में 0.1% लोग इसको सही यूज करते हैं, वरना इसमें खुद ही दिखते हैं, है ना। और ऐसे ऐसे इंजीनियर्स हैं कि ये 2 को लाके यहाँ रख देते हैं, देख क्या होंगे, है ना। तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है फिर ये लगाने का। तो एक्चुअली इसका यूज क्या है, इसको कैसे यूज करना है, हम पहले वो सीखना है हमें। ठीक है, ये बहुत सारे एक्सीडेंट्स हम हमारे आंख के सामने देखते हैं रोड पे कि लोग मर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है कि यार ये मेरे साथ ही चल रहा है, तो क्यों राइट टर्न लिया और ये क्यों आगे मार दिया, समझ नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं कि एक 2 व्हीलर, ठीक है, ये 2 व्हीलर हम लोग समझ रहे हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको लगे रहते हैं इस तरह से। ये एक बहुत बड़ा ट्रक यहाँ पीछे से आ रहा है, दोनों एक ही लेन फॉलो कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। ये है 80 की स्पीड में, ये बंदा चल रहा है 60 की स्पीड में। ठीक है, इसकी एक्टिविटी क्या है इसको कैसे पता चलेगी, इसकी एक्टिविटी क्या है इसको कैसे पता चलेगी, इसकी ये बंदे की एक्टिविटी इसको पता चलेगी इसके इंडिकेटर से, ठीक है, और इसकी एक्टिविटी इसको पता चलेगी मिरर से, है ना। आगे जाने के बाद में इस बंदे को राइट टर्न लेना है, इस बंदे ने राइट इंडिकेटर डाला है लेकिन ये जला नहीं, कभी भी नहीं चल सकता, बल्ब से ही चलता है, फिलामेंट चला गया है, और ये मिरर में ये खुद ही दिख रहा है,
ये मिरर में ये खुद ही दिख रहा है और ये नहीं जल रहा है। अब ये क्या समझेगा, अपनी स्पीड को कंटिन्यू करेगा ये, क्योंकि ये सीधा जा रहा है। और ये बंदा क्या समझेगा, मैंने इंडिकेटर डाला है, उसको दिख रहा है। बहुत से लोग रहते हैं मुड़ने से पहले इंडिकेटर डाल के मुड़ जाते हैं, है ना। हाँ, पहले नहीं डालते, है ना, ऐसे ही होता है। तो ये तो धीमा में रहेगा कि भाई मैंने तो इंडिकेटर डाला है करके। जैसे ये टर्न मारेगा, इसको समझ नहीं आएगा, ये ब्रेक मारने में ही जो है ना गाड़ी इसके ऊपर से चली जाएगी। तो आप बताइए ये हमारी जान बचाने में कितना काम करता है और इसको कैसे सही हम यूज करना चाहिए। एक ये जो मिरर है, इसमें आप सेट करने का तरीका, गाड़ी पे बैठ जाए, दोनों हाथ आपके हैंडल पे रख दीजिए, ऐसे जिस जगह पे आप पकड़ के चलाते हैं। रखने के बाद में आपका ये राइट साइड के मिरर के अंदर आपका ये राइट साइड का शोल्डर का स्टार्टिंग पॉइंट दिखना चाहिए यहाँ पे। बाकी सब क्या दिखना है, ब्लाइंड स्पॉट को कवर करना है, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, वो सारा कवर करना है। और लेफ्ट में भी आप देख रहे हैं, लेफ्ट के मिरर में भी आपको ओनली आपका शोल्डर का जो है स्टार्टिंग पॉइंट दिखना है, बाकी क्या दिखना है, ब्लाइंड स्पॉट कवर होना है। अब ये तो हो गई टू व्हीलर वाली बात। अब यहाँ पे हमारी कारों में क्या होता है, एक होता है रियर व्यू मिरर, एक दूसरा होता है यहाँ पे आपको साइड व्यू मिरर्स। ओके, अब ये साइड व्यू मिरर्स में आप कैसे चेक करेंगे, आप बहुत से लोग को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, पूरी गाड़ी दिखती है इसके अंदर। इनसे पूछ लेंगे भाई आपने तो ये गलत रखा है, आपका ब्लाइंड स्पॉट तो कवर नहीं हो रहा है। बोले यार बाइकर्स आके मेरी गाड़ी को लगा देते हैं, इसके लिए मैंने ऐसे सेट किया। लगना तो लगना ही है वो कैसे भी, तुम ऐसे सेट करोगे तो क्या शीशा उतार के बोल पाओगे, तुम उसको नहीं बोल पाओगे, लेकिन किसी की जान जाने का कारण बन रहे हो। ठीक है, तो क्या है, अगर आपका ये अंदर वाला एडजस्ट करने वाला जो शीशा है अंदर की तरफ रहेगा तो क्या होगा, पूरी गाड़ी दिखेगी। अगर ये बाहर की तरफ रहेगा तो ब्लाइंड स्पॉट कवर होएगा। तो ये शीशे को किस तरह से सेट करना है हमें, बाहर की तरफ करके इस कॉर्नर में हमारी गाड़ी का ये कॉर्नर का लाइट दिखना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। ओके, तो पूरा क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें ब्लाइंड स्पॉट कवर हो रहा है। ऐसे ही हमारा लेफ्ट का भी ब्लाइंड स्पॉट पूरा कवर होना है। ठीक है, अब पीछे का कैसे होना है, जो हमारा बैक विंडशील्ड होता है ये पूरा कंप्लीट दिखना चाहिए। आप शीशे में देख रहे हैं तो पीछे का जो विंडशील्ड है वो कंप्लीट दिखना चाहिए आपको। बहुत से लोग ऐसे करके टेढ़ा करके आधा कट कर देते हैं। आधा कट करने का मतलब ये है इस तरफ का आपको ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक कार यहाँ पे ठहरी हुई है, तो इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट पीछे से पूरा कवर हो गया है। ओके, और यहाँ पे देख रहे हैं साइड कवर हो गया, तो पूरा आपकी गाड़ी के पीछे का हिस्सा पूरा कवर हो रहा है। राइट, तो इस हिसाब से हमें गाड़ी देख के ये मिरर्स को सेट करके चलाना है। बोलिए। तो वो साइड मिरर्स में एक छोटा मिरर आता है ना? हाँ, वो 90 डिग्री व्यू दिखने के लिए, मगर डिस्टर्ब करता है वो आपको। वो जो छोटा मिरर है उसमें 90 डिग्री दिखता है, लेकिन सही चलाने का तरीका इसी को करके, वो नहीं लगाना चाहिए। वो थोड़ा लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सोच के लगाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपको विजन डिस्टर्ब करता है। अब इसमें ये मिरर्स में आप देखिए, कल जाने के बाद में एक्चुअली यहाँ पे था, मिरर्स में आप जाके देखिए, आप राइट साइड के मिरर में देख रहे हैं तो आपको बहुत क्लोजर दिखेगी गाड़ी, मतलब बहुत नजदीक आई है ऐसे दिखेगी। और अगर सेंटर में रियर व्यू मिरर में देखेंगे तो दूर दिखेगी गाड़ी। तो आप ये लगा के और एक मुसीबत पाल रहे हैं, आप नहीं लगाना चाहिए वो। तो इसके लिए एक्चुअल ये क्यों ऐसे दिख रही है हमें राइट साइड में, ताकि हम डिस्टेंस मेंटेन करें उससे करके, वो थोड़ा क्लोजर दिखती है हमें। ओके, एक्चुअल जो दिखती है इसमें दिखती है। और कब ये साइड मिरर देखना है और कब वो मिडल मिरर देखना है? चल, लेफ्ट से अगर आप राइट को आ रहे हैं तो लेफ्ट मिरर आपको देखना है, लेफ्ट से अगर राइट आ रहे हैं तो आपको राइट मिरर, यानी लेफ्ट लाइन से राइट लाइन को चेंज हो रहे हैं तो राइट मिरर देखना है। नहीं, वो ठीक है, वो मिडल वाला मिरर, वो कब देखना? वही बता रहा हूं। अगर आप लेफ्ट लाइन से राइट लाइन पे आ रहे हैं, लेन चेंज करने से पहले कौन है हमारे पीछे जो हमें ठोक सकता है। ओके, देखें राइट मिरर देखें, इंडिकेटर डालें, लाइन चेंज करें। ओके, देखें हमारे पीछे कौन है, क्योंकि
अगर आपके बाजू में कोई रहा, आप लेन चेंज कर देंगे तो फिर वो आके ठोक देगा। जो भी एक्टिविटी करने से पहले आपको मिरर चेक करके करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं गाड़ी चलाने के टाइम में हर 2 मिनट को देखते हैं, विजन डिस्टर्ब होता है। जब आपको जरूरत है तभी देखो, वरना स्ट्रेट ड्राइव देख के चले जाना, क्योंकि आप एक लेन ड्राइव कर रहे हैं। आप ऐसे ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं ना, आप लेन ड्राइव कर रहे हैं, अपनी लेन को फॉलो हो रहे हैं। आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेंट्रेशन आगे रखना है। पीछे वाले अपना पीछे आते रहेंगे, वो आगे। अगर आप पीछे वाले को देखते में रहेंगे, सडनली कोई रोड क्रॉस करेगा तो क्या होगा, आप ठोक देंगे। तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन आगे होना चाहिए 90 डिग्रीज के व्यू में। सर, जब ट्रैफिक सिग्नल रहता तो बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग करते होंगे ना, उस केस में जैसे यहाँ पे है आप जो बोल रहे हैं, पीछे है व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस, सामने फ्रंट व्यू डिस्टेंस। ये कि जैसे कोई बाइक क्रॉस हो रहा है अपने जस्ट पीछे से, वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे क्रॉस में क्रॉस हो रही है अपनी गाड़ी के, अपन निकाल रहे हैं तो कई बार क्या वो टच करती हुई चली जाती है, तो उस केस में कौन से वाले मिरर को देख करके अंदाजा से ही बैठे कि हम कहाँ पे बोल रहे हैं भाई, तो आप कहाँ से जा रही है? जैसे हम अपनी कार स्ट्रेट लेकर के जा रहे हैं, सिग्नल से निकाल रहे हैं, अब बाइक वाले को इधर से निकाल करके जाना है, अपने बाजू से, हाँ अपने पीछे से निकाल रहे हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? हाँ लेफ्ट से वो जा रहे हैं, अपने पीछे गाड़ी के पीछे से निकाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसकी बाइक क्रॉस नहीं हो पाती, अपन जा रहे हैं तो टच कर जाते। हाँ, एक तो वो गलती कर रहा है, एक तो वो गलती कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो गलती कर रहा है, सिग्नल के पास कभी भी जो जहाँ पे रुका है वहीं पे रुकना चाहिए, और इसके बाद जब गाड़ियाँ मूव होंगी तो लेन ड्राइविंग से ही मूव करना है। हमें नेक्स्ट सिग्नल वाला ही बता रहा हूँ मैं, उसके अंदर है तो वो उससे ग्लास अपन एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उससे अपने को अंदाजा हमें ब्लाइंड स्पॉट को अवॉइड करने के लिए है, ताकि हमारी गाड़ी का पीछे वाली 2 लाइटें 2 साइड में दिखेगी तो हमें साइड कॉर्नर में कौन है दिखेगा। लेकिन वो बंदा अगर ऐसे ऐसे करके जा रहा है, कट मार के चले जाते हैं। हाँ करके जा रहा है, तो वो गलत ड्राइव कर रहा है। अब उस बीच में गाड़ी से हमारी लगेगी तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। अगर कि अपन ब्रेक मारा तो पीछे वाला हमारे को मुसीबत खड़ा कर देगा, क्योंकि और वहाँ पे ये जो लोग रहते हैं ऐसे ऐसे करके निकालने वाले, गाड़ी बहुत सारी रुकी है, थोड़ी सी जगह है, तो भी वो क्या करेंगे, ऐसे 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 करके कहाँ आके रुकेंगे, फिर स्टॉप लाइन के नहीं रुकेंगे। ये नहीं कि वो मुंबई चला जा रहा है हमें क्रॉस करके, वो वहाँ आके रुक रहा है, तो वो तरीके का करना गलत है। और बहुत से कार ड्राइव करने वाले भी क्या करते हैं, सिग्नल के पास में कोई गाड़ी के अगर पीछे रुके हैं तो ऐसे उसी जगह में गाड़ी को पूरा कट करके टेढ़ी मेढ़ी करके फिर ले जाके वो स्टॉप लाइन के पास ही रोकते हैं। तो ये जो तरीका है ये गलत है, कभी भी इस तरीके की ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, लेन ड्राइविंग ही करनी चाहिए, सेफ ड्राइविंग है। तो उस तरीके का अगर कोई हमारी गाड़ी के बाजू से ले जा रहा है तो वो कोशिश करता है कि हमारे गाड़ी को टच ना होए, लेकिन बाय मिस्टेक टच हो जाएगी तो कुछ नहीं कर सकते। हम हैदराबाद है या अपना इंडिया है, यहाँ पे ये सब कॉमन है, चलते रहता है। तो हाँ, तो बस उतना ही है। और ज्यादा करके बाइकर्स जो है ना, उनको जरी से उनका टायर घुसने की चांस मिल गया तो पूरी गाड़ी निकाल लेते हैं उनको, ऐसा है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिग्नल के पास में बहुत बार क्या होता है, हम लोग रोजाना ऑफिस को उसी सिग्नल से जाते हैं, उसी रोड से जाते हैं, लेकिन घर पे एक बार 1035 का चालान आ जाता है, आपने सिग्नल जंप किया है। आप कितना रोज पूरा दिमाग में लाने की कोशिश करेंगे, पूरा डे चला जाएगा, एक वीक चला जाएगा, फिर भी आपको माइंड में नहीं आएगा कि मैंने तो कहीं पे भी जंप नहीं किया यार, हर जगह रुक के ही जाता हूँ मैं, फिर भी क्यों आया, या बाइक हो या कार हो। आप देख रहे होंगे ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पे लगा रहता है वहां पे आपको कैंप्स लगे रहते हैं, सिक्योरिटी कैंप्स लगे रहते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टॉप लाइन आती है और एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग आती है, इसकी एक रेंज है, यहाँ से वो रीड करते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करना चाहिए कि अगर आप कार में बैठे हैं तो आपके कार के अंदर से आपको विजिबल होना चाहिए वो स्टॉप लाइन। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो राइट कॉर्नर में देख के आगे तक ले जाके वहां रोकते हैं। अगर इसकी रेंज में आ जाएंगे तो ये क्या करेगा, रीड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपकी गाड़ी क्रॉस हुई, पीछे से कैप्चर करके सर्वर को भेज देगा और वो वहां से चालान जनरेट करके बताएंगे। अगर आप कार में बैठे हैं, कार में आप देखेंगे आपको कार से सामने का हिस्सा ये नहीं दिखता है ना, एसयूवी में रहे तो दिखता है, नॉर्मल जो हैचबैक सिडान में नहीं दिखता है। तो ये रेफरेंस लाइन होती है हमारी, ये जो लाइन होती है ये रेफरेंस लाइन होती है।
ये रेफरेंस लाइन से अगर आप बाहर देख रहे हैं तो आपको स्टॉप लाइन विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। यहाँ तक कि आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग भी दिखना चाहिए, पीछे ही ठहरना है आप, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पीछे से कोई हॉर्न बजा के आगे जाओ बोल के बोल रहा है तो वो बेवकूफ है, उसकी बात को हम कंसंट्रेशन नहीं करना चाहिए। हम हमारे रूल्स के हिसाब से अपन ड्राइव कर रहे हैं, इसी हिसाब से हमें ड्राइव करते हुए आगे जाना है। कभी भी यहाँ पे देख लो इसी तरीके से करना है। और सिग्नल पे रुकने के टाइम पे किस तरह से रुकना है। बहुत से लोग राइट में यू टर्न मारना है तो भी वो आगे बीच में रुकता है, अगर उसको लेफ्ट भी जाना है वो भी क्या करता है, यहाँ आके रुकता है। अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो आप सेंटर में रुक रहे हैं, अगर आप राइट टर्न ले रहे हैं तो आप राइट कॉर्नर में रुक रहे हैं, अगर आप लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट कॉर्नर में रुक रहे हैं। ये चीज का कंपलसरी आपको फॉलो करना है, तभी हम जो है ना अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। अगर आप यहाँ से आके इधर यू टर्न मारने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पुलिस वाला ठहरा रहेगा, अच्छे से कलर फोटो उतार के भेज देगा। गलत कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो जैसे सपोज हम ड्राइव कर रहे हैं, रास्ता में पता कि मैं राइट है लेफ्ट है जो भी हम कॉन्फिगरेशन से कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज अगर कभी किसी को कहता है कि हाँ हमें राइट जाना है, जैसे आपने कहा कि वो करेक्ट वे है कि हम राइट लेन में है और फिर यू टर्न। रास्ता अगर आप भूल गए हैं, आगे जाने के बाद में राइट जाना था, भूल गए हैं, आप बीच में आ गए हैं, जी तो वहीं से राइट नहीं लेना है, फोटो उतार देगा वो। क्या करना है, इसको क्रॉस करो, आगे जाओ, जहां से यू टर्न है वहां से मार के वापस आना है। ओके, ठीक है। यहीं पे है ना, चलो घुमा लेते हैं, कर लेते हैं, नहीं, गलत है। कई बार आपकी गाड़ी को डिटेन भी कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि आपने दूसरी ट्रैफिक को अड़चन करके ट्रैफिक को जाम किया है, वो वायलेंस करने के बराबर। और एक यहाँ पे देखेंगे आप, स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी बंद पड़ जाती है, राइट। वरना समझते यार इधर से क्यों आया, मैं स्पीड ब्रेकर है, दूसरे रोड से गए तो अच्छा था करके। तो क्यों हम यहाँ पे डर रहे हैं स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी बंद पड़ेगी करके, इसका सही फॉर्मूला नहीं मालूम होने की वजह से पड़ रहा है। अब आप देख रहे हैं, या तो स्पीड ब्रेकर को जंप करना है तो पहले से ही हम गियर को चेंज करके रेडी बैठे रहते हैं ताकि स्पीड ब्रेकर पे हम गाड़ी को जंप करें, तो वो तरीका गलत है। तो कहाँ पे हम स्पीड ब्रेकर को जंप करना है, कहाँ पे गियर चेंज करना है, कैसे हमें क्रॉस करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ये एक गाड़ी हमारी आ रही है 80 की स्पीड से, सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट टाइम पे बताया ना मैं, अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना है। गियर और वो सारी बाकी चीजें सेकेंडरी है, पहले अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है। कोई भी सूरत में हमें गाड़ी को कंट्रोल करना है, स्पीड को कंट्रोल करके यहाँ तक लेके आना है। जब आपकी गाड़ी कंट्रोल होने के बाद फर्स्ट टायर्स जब जंप हो जाएंगे, यहाँ क्या करते हैं, आप खाली बैठे रहते हैं ना, तो यहाँ गियर चेंज करना है। कैसे भी आपने क्लच और ब्रेक दबा के गाड़ी को कंट्रोल किया है, क्लच दबा हुआ है, यह जंप होने के बाद यहाँ पे गियर को चेंज कर रहे हैं। जैसे पीछे वाले टायर जंप होके नीचे उतरेंगे तब क्लच को रिलीज करके आपको चले जाना है, तो गाड़ी आपकी बंद नहीं पड़ेगी। उसी स्पीड में आपको आना है, अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है। ये आगे के टायर जंप हो गए हैं, यहाँ पे हम अपने गियर को चेंज किए हैं, उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट यहाँ पे जंप होने के बाद क्लच को रिलीज करके आप चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि कितना गियर लगाना है, डाउट रहता है वहां पे। 2 पैसेंजर अगर हैं गाड़ी में, सेकंड गियर आपको चल जाएगा वहां पे। 4 लोग या 5 लोग 5 सीटर है और उसमें सामान भी भरा है, तो कौन सा लगाना चाहिए वहां पे, फर्स्ट गियर लगेगा। तो ये चीज का ध्यान देना है, वरना गाड़ी बंद पड़ जाएगी वहां पे। अब लोग ज्यादा है, वेट है, स्पीड ब्रेकर भी जंप होना है, अंदर सामान भी, आदमी लोग भी है, तो सेकंड गियर नहीं चलेगा वहां पे, फर्स्ट गियर ही लगाना है। उसके बाद क्लच को रिलीज करके अपना गाड़ी मूव होने के बाद में फिर गियर बदलते हुए हमें आगे जाना है। बहुत से बार देखे होंगे हमारे हाईवेज के ऊपर में, रोड के ऊपर में बहुत सारी लेन्स लगी रहती हैं। एक होता है सॉलिड लाइन, राइट, इमेज में भी दिखा है। एक होता है डॉटेड लाइन। क्या बोले मैं? हाँ, फर्स्ट गियर क्यों लगाना चाहिए? गाड़ी में वेट ज्यादा होने की वजह से जो सेकंड गियर है वो छोटा रहता है, इंजन की कैपेसिटी वो गियर से मैच नहीं होती है। इसके लिए हम देखो गलत गियर लगाएंगे तो गाड़ी ऐसे ऐसे मार लेती है ना, ऐसे वहां पे भी होती है। इसके लिए बड़ा वाला गियर लगाना है, तब क्या होता है, वो इंजन कैपेसिटी के साथ घूमता है, तब गाड़ी को वो खींचता है वहां से, जो गाड़ी के अंदर जो लोड है उसको खींचता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे रोड पे आपको
एक सॉलिड लाइन रहती है, एक होती है डॉटेड लाइन, एक और होती है डबल सॉलिड लाइन। देखे होंगे, बहुत जगह पे देखे होंगे। ये डबल सॉलिड लाइन कहाँ पे 100% एक्सीडेंट होने के चांसेस जहाँ पे रहते हैं वहां पे, जैसे ऐसे एस बेंड एक है, एस बेंड रहेगा तो क्या होगा, आगे वाली ट्रैफिक आपको नहीं दिखेगी। वहां पे आप अगर आप ओवरटेक करोगे तो क्या होगा, आगे से आने वाले आपको हिट करने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें लेन ड्राइविंग करना है, ओवरटेक नहीं करना है। ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे डॉटेड लाइन, जिस जगह पे डॉटेड लाइन मतलब एक सिंगल रोड को क्या करते हैं वो लोग डॉट देके दो में डिवाइड करते हैं। अगर उस जगह पे अगर आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो आपको परमिशन है, आपकी गाड़ी आगे जो चल रही है सामने से अगर कोई नहीं आ रहा है, सेफ है, तो आप उसको ओवरटेक करके जा सकते हैं। सॉलिड लाइन, जहाँ पे सॉलिड लाइन है वहां पे भी आपको सिंगल सॉलिड लाइन भी आएगी, तो वहां पे भी आपको लेन ड्राइविंग ही करना है, ओवरटेक नहीं करना है जब तक आपको रोड क्लियरली ना दिखे। अब ये सॉलिड लाइन को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन रोड चलते हैं। मेन रोड पे देखो आप, डिवाइडर के 1 फीट बाद क्या लिखा रहता है, डिवाइडर के 1 फीट बाद क्या रहता है, सॉलिड लाइन रहती है ना। डिवाइडर देखेंगे आप, बीच के रोड के बीच में जो डिवाइडर रहता है उसके 1 फीट बाद व्हाइट कलर की एक लाइन मारी रहती है। उसी हिसाब से आप लेफ्ट साइड में फुटपाथ में भी देखेंगे 1 फीट के बाद एक मारी रहती है। अब चलो गाड़ी लेके वहां चलते हैं, गाड़ी हम डिवाइडर के बाजू में चला रहे हैं, अगर वो व्हाइट लाइन को क्रॉस करोगे तो क्या होगा, है ना। व्हाइट लाइन का मतलब क्या है, इसको क्रॉस मत करो, मना कर रहा है वो, यहाँ क्रॉस करोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होएगा। और इस तरफ भी अगर आप वो व्हाइट लाइन को क्रॉस करोगे तो क्या होगा, फुटपाथ में टच होकर फिर गाड़ी बाहर गिर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा समझना है हमें, मना है, नहीं करना है यहाँ, ठीक है। डबल सॉलिड लाइन का मतलब ये है कि एक्सीडेंट होने के 100% चांसेस रहते हैं। यहाँ पे ओवरटेक करने की कोशिश, ये किस जगह पे दिया जाता है, जैसे एस बेंड है, एस बेंड पे आगे से कौन आ रहा नहीं दिखता है किसी बंदे को, आपको रूल पता है लेकिन किसी बंदे को रूल पता नहीं है, वहां पे वो ओवरटेक करके आ जाएगा तो क्या है, आप भी ओवरटेक कर रहे हैं, आगे ऐसे भिड़ जाएंगी गाड़ी। तो इसके लिए जहाँ पे डबल सॉलिड लाइन दिया है वहां पे लेन ड्राइविंग करते हुए जाना है, इस तरफ वाले भी उस तरफ वाले। ओके। और नेक्स्ट आप देखे होंगे, हमारी गाड़ियां जो भी चल रही हैं या आप यूज कर रहे हैं, इसके पीछे कितनी लाइटें लगी रहती है, कार के दोनों साइड 3 किस्म की लाइट रहती है। ओके। ये ऊपर की तरफ रेड, येलो और व्हाइट, या ऊपर भी रेड आती है। ये जो लाइट दिया है इसको थर्ड ब्रेक लाइट बोलते हैं। तो पहले ये लाइट नहीं रहने के टाइम पे क्या होता था, ये कारें जो रहती थी पीछे से बहुत थूकती थी, क्योंकि अगर एक नाइट में गाड़ी जा रही है, अगर ये लाइट नहीं है तो ये दोनों क्या दिखती है, अगर एक कार आपके सामने जा रही है नाइट में तो 2 रेड लाइट जलती है खाली, अंधेरे में गाड़ी जा रही है हाईवे में, स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक अंधेरे में गाड़ी जा रही है, आगे जा रही है तो पीछे सिर्फ 2 लाइट दिखती है, डिम लाइट्स, जो कि रेड कलर की होती है। लास्ट टाइम हमारा इंडिकेटर में एक बल्ब नहीं जला था, ऐसे इसमें भी अगर एक बल्ब नहीं जलेगा तो क्या होएगा, पीछे से जो आ रहा है वो क्या करेगा, आगे क्या जा रहा है समझ रहा है, बाइक जा रहा है तो लेफ्ट से कॉर्नर से क्रॉस करने की कोशिश करेगा, करीब जाने के बाद कार रहेगी और हिट करके ठोक के चला जाएगा। जब से ये थर्ड ब्रेक लाइट आई है पीछे से कारें ठुकना बंद हो गई है, क्योंकि जब जब ब्रेक लगाते हैं ये लाइट जलती है ऊपर, तो पीछे वाला ओके ये आगे जो जा रही है बाइक नहीं ये कार है। तो हमें भी जब हम बाहर निकालते हैं अपनी गाड़ी को तो करना क्या चाहिए, अपनी ब्रेक लाइट्स को चेक करना है हमारी गाड़ी की। कैसे चेक करना है, जब आप घर पे बैठे हैं तो आपके घर में अगर कोई है तो उनको पीछे खड़ा करो, स्विच ऑन करो इग्निशन, ब्रेक को दबाओ तो पीछे दोनों ब्रेक लाइट ब्रेक दबाने पे डार्क होनी चाहिए। ओके। पार्किंग ऑन करे तो दोनों डिम लाइट्स आनी चाहिए और जब ब्रेक दबाएंगे तो वो डिम लाइट्स डार्क होनी चाहिए। ओके। अब आप कार चला रहे हो, डे में आप कार चला रहे हो, सीख रहे हो, आपके सामने वाला रुक रहा है करके आपको कैसे पता चलेगा, सामने वाला जब ब्रेक मारेगा तो डार्क होंगे तो हम समझ पाएंगे ओके सामने की गाड़ी रुक रही है, हमें रुकना है, फिर हम भी ब्रेक लगाएंगे। हमारा ब्रेक की वजह से पीछे वाले को अलर्ट जाएगा, फिर वो भी ब्रेक लगाएगा। ऐसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ब्रेक लाइट
क्योंकि ये अगर नहीं काम करेगी तो पीछे से बाइकर्स आके टच होकर गिर जाने के चांसेस रहते हैं। कभी भी हम बाहर निकाल रहे हैं, हमारी गाड़ी के इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट्स कंपलसरी चेक करके बाहर निकलना है। और ये येलो क्या होता है, जब भी आप इंडिकेटर डालते हो, जिस तरफ का इंडिकेटर डाले हो उस तरफ की इंडिकेटर येलो लाइट जो है ना आपको ब्लिंक करेगी। जो व्हाइट है वो व्हाइट क्या करेगी, जब आप रिवर्स गियर लगाओगे तो व्हाइट लाइट जलेगी, ताकि आपके पीछे जो ठहरे हैं भैया ये गाड़ी रिवर्स आ रही है, हमें हटना है करके वो बाजू हट जाएंगे। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रैक्टर में इंडिकेटर नहीं दिया। क्या बोला? हाँ, ट्रैक्टर को इंडिकेटर नहीं है। हैंड सिग्नल। एक्चुअल इंडिकेटर से पहले हैंड सिग्नल सीखते हैं। लेफ्ट, ट्रैक्टर को क्या रहता है लेफ्ट। और इसमें भी साइंस है मैडम, इसमें भी कैसे है वो साइंस। अभी कैसे है, जैसे लेफ्ट आप अभी जैसे गाड़ी रोकना है तो वो क्या करेगा, ऐसे करेगा। अगर राइट जाना है तो ऐसे करेगा, ओके। अगर फिर आपको इस तरफ जाना है तो क्या करेगा, ऐसे करेगा। राउंड अबाउट कर रहा है, वो पलटा रहा है, यू टर्न कर रहा है तो फिर यूं करेगा। ऐसे सिग्नल्स है उसके अंदर। लेकिन इंडिकेटर्स आने के बाद में सब छोड़ दिए, सब लोग इंडिकेटर पे भरोसा कर रहे हैं। वैसे भी सेफ नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर पे कर सकते हैं, क्योंकि कार भी बाजू से जाएगी तो लगेगी नहीं। लेकिन आप कार में से हाथ निकालोगे ठक से ठोक के चला जाएगा बाजू वाला, तो नहीं निकालना चाहिए। ओके, पेज को पलटा लीजिए अभी पीछे की तरफ। जो फर्स्ट इमेज में आपको दिखा रहा है वो है फ्रंट व्यू जजमेंट, यानी हमारी कार के आगे जो कार रुकी है उससे कितना पीछे हमें रुकना है और इसका फॉर्मूला क्या है। आप देखें हैं यहाँ इमेज में आपको जो दिखा रहा है, इमेज में आप देख रहे हैं, मैं इससे पहले आपको बताया ना एक रेफरेंस लाइन होती है। ये कार के अंदर से आप देखेंगे, एसयूवी गाड़ी रहेगी तो ये रेफरेंस लाइन रहेगी, अगर मैनुअल रहेगी तो ये रेफरेंस लाइन, मतलब हैचबैक या सेडान रहेगी। तो इस लाइन से आप वो इमेज में देख रहे हैं, तो इस लाइन से जो सामने वाली गाड़ी है उसका कौन सा हिस्सा वो लाइन से मैच कर रहा है, इस जगह पे, यहाँ पे बम्पर का नीचे वाला हिस्सा मैच कर रहा है। तो आपकी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी के दोनों के बीच में एक बाइक आ सकती है, ये सेफ डिस्टेंस है। हमेशा हमें इसी तरीके से ड्राइव करना है। जब रोड पे हम ड्राइव कर रहे हैं तो इसी हिसाब से ड्राइव करना है। सिग्नल्स के पास में भी अगर आप रुके हैं इसी तरीके से रुकना है, ठीक है। इसको अगर आगे लेके चले जाएंगे, ये रेफरेंस लाइन अगर ऊपर आती जाएगी तो क्या होगा, हम आगे वाली गाड़ी के क्लोजर में जा रहे हैं। अगर पीछे आ रहे हैं तो वो नीचे उतरती जाएगी तो हम पीछे जा रहे हैं। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। ये आपके बरोबर की अगर गाड़ी है सामने, हैचबैक हैचबैक, सेडान सेडान, सेडान हैचबैक, ऐसा ये गाड़ियां हैं। अगर आपके आगे अगर एसयूवी रहेगी, आप सेडान में रहेंगे, तो ये जो फुटरेस आता है यहाँ पे नीचे या फिर यहाँ पे मड फ्लॉप्स आते हैं ना, इसको मिलाना चाहिए हमारी रेफरेंस लाइन, तब हम सेफ डिस्टेंस में गाड़ी को ड्राइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राइट साइड में आप देख रहे हैं सेकंड इमेज में, इन दोनों गाड़ियों के बीच में हम जब ड्राइव करते हैं ऐसे, तो हमें डर लगता है कि ऐसे लगेगी कर, है ना। तो हमें ये दो गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस कैसे सेट करना है, ठीक है, ट्रैफिक में कैसे सेट करना है। इमेज में देख लो आप एक बार, लेफ्ट वाला बंदा एक ये हाथ कहाँ रख के बैठता है, इस जगह पे रख के बैठता है। तो इस तरफ से आप देख रहे हैं तो वहां पे एक लेन बन रही है ना, वो जो लेन है आपकी रेफरेंस लेन है। तो वहां पे क्या हो रहा है, देखो बाजू वाली गाड़ी को वो लेन कहाँ मैच कर रही है, या ये मिरर के इस जगह पे। तो अगर दो गाड़ियां सेम गाड़ियां हैं, हैचबैक हैचबैक, सेडान सेडान, ये दोनों गाड़ियां अगर सेम है, इस तरह से आप सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करके, मतलब व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस, इस तरह से अगर सेट करेंगे तो दो लोग यहाँ से आसानी से चल के चले जाएंगे, आपकी गाड़ी टच नहीं होगी। लास्ट एंड फाइनल यहाँ तक ही सेट कर सकते हैं आप। अगर और इधर लगोगे तो दोनों मिरर टच होंगे, ओके। अब ये गाड़ी अगर इधर दूर जा रही है तो और क्या क्या चीज दिखेगा इस गाड़ी का, हैंडल दिखेगा, उसके ऊपर जो बम्पर पे जो डोर पे बिडिंग लगी रहती है वो दिखेगा, और थोड़ा आगे चले जाएंगे तो पूरी गाड़ी दिखेगी। डन। अब जब ये गाड़ी क्लोजर होते रहती है तो एक एक चीज दिखना बंद हो जाएगी। तो लास्ट कहां तक ड्राइव कर सकते हैं आप, मिरर तक। ये कहां कहां पे आपको काम आता है, हेवी ट्रैफिक में आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसका हमारा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। और अगर आप जो है ना
कोई गाड़ी आपके लेफ्ट में ठहरी है, उसको क्रॉस करके आपको जाना है, तो आपके इस जगह से लेके इस जगह तक उस गाड़ी का पार्ट दिखना चाहिए, आपकी पूरी गाड़ी क्रॉस होने तक। बहुत बार डर लगता है ना, कोई गाड़ी ठहरी है तो हमें क्रॉस करने के लिए, इसके लिए वो जो बाजू गाड़ी के हमारी गाड़ी के बीच में डिस्टेंस है, तो ये गाड़ी ठहरी है, आप यहाँ से आ रहे हैं तो ये देख रहे हैं, तो आपको ये गाड़ी का इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करके आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, बाजू में अगर आपके बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी का मतलब क्या है, जैसे एसयूवी है या और कोई गाड़ी है, अगर एसयूवी गाड़ी है तो उसका मिरर बहुत ऊपर रहेगा, तो ये जो टर्निंग्स रहते हैं जो टायर के ऊपर आती हैं, ये हमें वो रेफरेंस लाइन से दिखना चाहिए। अगर हमारे बाजू में लॉरी या बस आ गई तो कैसे दिखना चाहिए, आधा टायर दिखना है उसका, और लॉरी जब हमारे बाजू में आई तो थोड़ा सा राइट को ही हट जाना है। क्यों, उसके अगले टायर से पिछला टायर बाहर निकला हुआ रहता है, अगर उसके बीच में आ गए तो पिछला टायर हमें ठोक देगा। जैसे हमारे बाजू में लारी आ गई तो और थोड़ा डिस्टेंस को हम राइट को हटा लेना चाहिए। ओके, इन सारी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। और अब जब कार ड्राइव कर रहे हैं आप, अगर आपके आगे अगर बस ठहरी हुई है तो बस को कैसे मैच करोगे, तो जमीन पे जब टायर ऐसे मैच होते हैं ना, तो आपके रेफरेंस लाइन से वो मैच होने वाली प्लेस दिखनी चाहिए आपको, जो टच हो रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं तो वो दिखना चाहिए आपको फ्रंट में, यहाँ से देख रहे हैं। ओके, इसी हिसाब से आप अगर थर्ड इमेज में देख रहे हैं, यू टर्न मारने के टाइम में हमें ये विजन डिस्टर्ब करता है। बहुत से कारों में आप देखे होंगे, जो ब्रांडेड कार्स होती हैं उसके अंदर क्या करते हैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है करके यहाँ एक शीशा देते हैं, दुनिया नीचे डोर के कॉर्नर में एक शीशा देते हैं ताकि वो वहां से ब्लाइंड स्पॉट को कवर करें। तो कभी भी देखो, आप अभी इमेज में देख रहे हैं, ये जो पिलर है, ये पिलर के क्वाइट ऑपोजिट कोई आ रहा तो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन वो क्या सोचेगा, उधर से आने वाला इतना बड़ा विंडशील्ड है, मैं तो इनको दिख रहा हूँ, वो उधर से आ जाएगा, और आप कोई नहीं आ रहा है करके टर्न मारेंगे। ज्यादा करके आप देखेंगे यहाँ पे लग के गाड़ियां गिरते हैं, आप कार्स को भी देखो यहाँ पे डेंट्स ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो जो टर्न मारते हैं तो आके ऐसे यहाँ लग के गिर जाते हैं। तो इसको कैसे अवॉइड करना है, तो हम जब भी टर्न मार रहे हैं, ये अगर आपको विजन डिस्टर्ब कर रहे हैं, पिलर ए पिलर बी, तो हमें क्या करना है, पहले स्टीयरिंग की तरफ आके चेक करना है कोई है कि नहीं, उसके बाद फिर मिरर की तरफ जाके चेक करना है कोई है कि नहीं। ये कहाँ कहाँ पे, हमारे पास तो बहुत नैरो रोड्स रहते हैं और स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ पे बेचते रहते हैं, छोटे बच्चे भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं, तो हम बिना देखे के टर्न कर देंगे तो ये ब्लाइंड स्पॉट की वजह से उनके ऊपर से जाने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए टर्न लेने से पहले वंस चेक करके उसके बाद हमें टर्न लेना है। नेक्स्ट एक चीज देखेंगे कि रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड में अगर कोई आएगा तो डर लगने लगता है कि भाई हम कहीं उसको ठोक ना दें, तो उसको कैसे बचाना है। तो फिर से एक बार इमेज में देखिए आप, ओके, आपके ये रेफरेंस लाइन में वो बंदे कहाँ दिख रहे हैं, जो एक फैमिली है वहां पे, किस जगह पे दिख रहे हैं वो लोग, नहीं, हमारे रेफरेंस लाइन में किस जगह पे पॉइंट बन रहा है, वो सेंटर में एक पॉइंट बन रहा है ना, उस जगह पे वो लोग यहाँ दिख रहे हैं, इस जगह पे। तो यहाँ से एक सीधी लाइन डालेंगे तो आप ये वाला हिस्सा उनको लगेगा, हमारे कार का ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ दिख रहे हैं वो, है ना, तो इस पॉइंट को हम उनके ऊपर से हटाना है, राइट। अब आप यहाँ से देखेंगे, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट चले जाऊंगा तो ये टच हो रहा है, यहाँ हिस्सा है ना, ये टच हो रहा है। अगर टच नहीं होना है तो ये रेफरेंस मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं वो लोग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो टारगेट इनका है इनको मैं क्या कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। जी जी, राइट, ये भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं। ये कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इस जगह पे दिख रहे हैं। आप सीधे चले जाओगे तो इनको ठोक दोगे, तो क्या करना है हमें, इनको हमारी इस प्लेस में से बाहर निकालना है। तो जो जिस जगह पे वो पॉइंट बन रहा है उसको राइट इंडिकेटर डालना है, राइट मिरर देखना है कोई नहीं है, आपको अपनी राइट साइड में गाड़ी लेके जाना है, और जितनी जगह पे वो दिख रहे थे वो उनके और हमारे बीच में गैप क्रिएट होगा यहाँ पे जब हटाओगे। तो जब हम पॉइंट को वो करके जब वापस हटाएंगे तो देखो उसमें एक बाइक वाला हमारे बाजू में है, देखो वो उस जगह से क्रॉस हो जाएंगे, वो इस तरह से दिख रहा है ना, एक बाइक वाला है ना वहाँ पे, उसको भी अवॉइड करके हम लोग आगे क्रॉस करते हुए आगे हैं, तो इसलिए वो साइड से चला जा रहा है।
नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे डोरिंग। बिना देखे के डोर जो खोलते हैं उसको बोलते हैं डोरिंग। इसके ऊपर केस बुक होता है और जेल होने के भी चांसेस रहते हैं। इसके लिए हमेशा हम डोर खोलने से पहले देख के खोलना है। मेडशेल डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटो वाले ने बिना देखे के डोर खोला है। वो जो टाटा एसी ऑटोस आते हैं ना व्हाइट कलर के, बिना देखे के डोर खोलने पे एक फैमिली बाजू से जा रहे थे, डोर उनको लग के वो गिर गए, तुरंत उनके ऊपर से एक लॉरी चला गया, दोनों की मौत हो गई वहां पे। तो उस बंदे को जेल हो गई क्योंकि इसके ऊपर केस है, सेक्शन है इसका भी। तो यहाँ पे डोर कितने किस्म का होता है? 2 स्टेप होते हैं डोर में। एक होता है फर्स्ट स्टेप, दूसरा होता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप 90 डिग्रीज में खुलता है, वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए फर्स्ट स्टेप ही है हम उतरने के लिए। सेकंड स्टेप अंदर की जो सीटें हैं वो सब बाहर निकाल के क्लीन करके फिट करने के लिए कंपनी वाले के लिए दिया है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए ओनली फर्स्ट स्टेप है। तो अब डोर खोलने का तरीका क्या है? 90% लोग क्या करते हैं, डोर को राइट हैंड से खोलते भाग जाता है, फिर उसके बाद चप्पल बाहर डालते हैं, उसके बाद राजा महाराजा उतरे जैसा उतरते हैं। तो ये तो गलत तरीका है, ऐसे नहीं उतरना है। हमें कैसे उतरना है? राइट हैंड से डोर के हैंडल को होल्ड करना है, लेफ्ट हैंड से खोलना है। आप देखिए मैं 90 डिग्री टर्न हुआ हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ मिरर में भी दिख रहा है पीछे से कौन आ रहा है, और जो कार का ये पीछे की सीट वाला शीशा रहता है ना, ये वाला, यहां से भी कौन आ रहा है दिखता है। तो जब ये हम ऐसे होंगे तो क्या होगा? हैंडल खोलते ही डोर को होल्ड किए हुए रुका रहेगा ये। उसके बाद फर्स्ट स्टेप खोल के पहले इस तरह से हमें क्रॉस होके बाहर निकल के डोर को बंद करना। ये आदत डालनी चाहिए। कार में बैठने का, ये तो उतरने का तरीका हो गया। बैठने का तरीका कैसे? नहीं, बैठने का तरीका अपने पास कैसा है? पहले राइट लेग रखेंगे, उसके बाद लेफ्ट लेग रखेंगे, उसके बाद सीट पे बैठेंगे, है ना। खैर सेंटीमेंट है वो बात अलग है, लेकिन बैठने का तरीका क्या है? पहले बैठो, उसके बाद पैर अंदर लाओ। उतरने के टाइम पे पहले पैर बाहर ले जाओ, उसके बाद क्रॉस होके उतरना है। इस तरीके का है, लेकिन हम तो अलग ही तरीके अपनी मर्जी आए जैसा करते हैं। लेकिन डोर खोलने के टाइम बहुत ध्यान से खोलना है। आपकी वजह से किसी को कुछ हो गया तो वो प्रॉब्लम है। गाड़ी को कुछ भी हो गया बना ले सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली बहुत सफर होती है। नेक्स्ट, कितने लोग हमारे में से दे देते हैं, है ना? अननोन पर्सन को लिफ्ट देना कानूनन जुर्म है। इसका सेक्शन है 66/192। इसमें कई रीजंस बताए गए हैं, उसमें से 2 रीजंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अननोन पर्सन को लिफ्ट देना कानूनन जुर्म है, नहीं देना चाहिए। आपके ऊपर केस हो सकता है, आप अंदर भी जा सकते हैं। इसी हिसाब से किस टाइम पे लिफ्ट देना चाहिए, ये दोनों भी आज हम लोग देखेंगे। कोई भी ऐसे करेंगे तो हम उसको इतने प्यार से बोलते हैं, भैया कहाँ जा रहे हो? तो चंदा नगर, बैठ जाओ, चलो उधर ही जा रहा हूँ, बैठ जाएगा वो। चंदा नगर विजेता क्रॉस करके थोड़ा आगे वो ब्रिज के पास जाते कि चंदा नगर पीएस वाले एक बड़ी पिकेट लगा दिए, समझो। सब आपको चेक कर रहे हैं, आपकी गाड़ी भी रोकेंगे, आपको चेक करेंगे, आपका लैपटॉप बैग चेक करेंगे, सब चेक करेंगे। नेक्स्ट बारी किसकी रहेगी? जो आप लिफ्ट दिए हैं। जैसे उसका बैक वाले रिवॉल्वर निकलेगा, चाकू निकलेगी और कुछ निकलेगा, तो आपको भेज देंगे। क्या बोलेंगे? चलो, तो लिफ्ट देना है, नहीं देना, एक रीजन हो गया। अक्सर करके 2 व्हीलर पे जब एक्सीडेंट होता है तब कौन मरता है ज्यादा? पीछे बैठे वाला, लगते उछल के गिर जाता है वो, उसके ऊपर से कुछ चला जाता है ऐसे। उसके फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं, पंचनामा होता है, जो भी होता है, उसके फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं, क्या हुआ है करके वो लोग पूछते हैं। ये बंदा था, ये लेके जा रहा था और ये गिर गया, ऐसे एक्सीडेंट हो गया। एक तो पहले उसको देखेंगे, साहब ये हमारा रिलेशन नहीं है ना, ये जो मर गया उसका दोस्त है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। बस आप प्रूफ कर सकते हैं? नहीं है आपके पास, कोई प्रूफ करने का कुछ नहीं है आपके पास। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो लिफ्ट देना तो अननोन पर्सन को गलत है, फिर भी आप फंस रहे हैं। तो लिफ्ट कब देनी चाहिए और कब हेल्प करनी चाहिए आप?
तो यहाँ पे आप देखेंगे मेडिकल इमरजेंसी, आपके बाजू वालों को कोई प्रॉब्लम हो गया है, आप उनको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, ओपी का आपके पास में वो रहेगा। हार्ट अटैक आ गया, किसी को ले जा रहे हैं किसी की जान बचाने के लिए, या कोई रोड एक्सीडेंट हो गया उसकी जान बचाने के लिए आप लेके जा रहे हैं, तब आप प्रूफ कर सकते हैं आपके पास ओपी रहता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ले जाते हैं ना। इसी हिसाब से कोई रोड एक्सीडेंट हो गया है, हम देख रहे हैं बाजू से गुजर रहे हैं, छोड़ो यार हमें क्या करना है, ऐसे नहीं जाना है। क्या करना है हमें? सबसे पहले हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं मैं सबको बताता हूं कि अगर आप कार खरीदेंगे, कार वाला कंजूसी करता है तो इतनी सी फर्स्ट एड किट देता है, इतनी सी, कुछ नहीं होएगा इतने से। आप एक अच्छा फर्स्ट एड किट खरीद के रखिए अपनी गाड़ी में, ऐसा बड़ा वाला आता है, ऊपर रखा है तो येलो बॉक्स रखता है ना, ऐसा एक बड़ा वाला अपनी गाड़ी में रखिए। अगर कहीं पे कोई ऐसा रोड एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले क्या करना है? ब्लीडिंग को रोकना है। तो आप में से कोई डॉक्टर्स है या नहीं तो मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं तो आपको पता होएगा, एक्सीडेंट होने के टाइम से 1 घंटे का टाइम जो होता है उसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। इस बीच में अगर आप उसको हॉस्पिटलाइज कर दें तो उसकी जान बचा सकते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट भी एक रूल लेके आई है, एक सेक्शन पास की है जिसके अंदर जो भी बंदा हेल्प करेगा उसको अच्छे से सर्टिफिकेट देंगे और रिवॉर्ड भी रहेगा। वो सेकेंडरी बात है, लेकिन हम इंसान होने के नाते हमें हेल्प करना चाहिए, क्योंकि एक कमाने वाला आदमी किसी और की गलती की वजह से उसकी जान चली गई तो उसकी पूरी फैमिली सफर हो सकती है। इसलिए हम चलाने के टाइम पे भी बहुत सावधानी के साथ में चलाना है, और ऐसे कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है आपकी हेल्प की वजह से उसकी जान बच सकती है। तो एक्सीडेंट अगर देखें तो 1 आवर के अंदर, गोल्डन आवर के अंदर अगर आप पहुंचा दिए उसको तो है। फर्स्ट हम करना क्या चाहिए? रोड एक्सीडेंट में अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है, वो बचा है, उसकी जान, अगर मर गया तो उसका वो अलग बात है, लेकिन उसकी जान है, चल रही है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सर टूट गया, फिर भी जान है उसकी, सबसे पहले हम उसको ब्लीडिंग को रोकना है। ब्लीडिंग को रोक के 1 घंटे के बाद के अंदर अगर आप पहुंचा देंगे तो, या नहीं तो कम से कम आप अपनी गाड़ी में नहीं ले जाना चाहते, 108 को फोन करो या कोई भी एम्बुलेंस को फोन करो, हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, बाकी का आप उसके नसीब में जो लिखा है वो होएगा। तो इस हिसाब से हमें हेल्प उस टाइम पे करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास सिग्नल अगर बंद है, आप सेफ साइड से निकल सकते हैं तो आप निकल सकते हैं। अगर आपको चालान भी आएगा तो उस दिन का जो रिकॉर्ड है आप बता के जो है ना अपने चालान को डिलीट करवा सकते हैं, क्योंकि जान बचाना बहुत जरूरी है। वहाँ पे सेफ साइड से हम बाहर निकल सकते हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे कि हम रोड पे जाते रहते हैं, बहुत बार तो क्या होता है कि जीपीआरएस लगा के ले जाते हैं, ऐसी जगह ले जाके छोड़ देता है, वहां से फिर हम फिर कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट ही नहीं होता है। और उस जगह पे हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो उनको इंग्लिश नहीं आती है, अब वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ कैसे हम बाहर आ सकते हैं, या नहीं तो अपने को जो चीज चाहिए कैसे कर सकते हैं। आप देखे होंगे जब रोड पे हम लोग चलते हैं तो हमारे रोड के साइड में माइलस्टोन्स लगे रहते हैं, ऐसे नहीं, ऊपर कलर चेंज होते रहता है और नीचे व्हाइट कलर ही रहता है। तो हम कौन से हाईवे में सफर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं ये हमें जानने के लिए ये बताया जाता है। अब माइलस्टोन्स आपको इमेज में बताया गया है, देखो फर्स्ट माइलस्टोन जो है वो येलो और व्हाइट है ना, नीचे की तरफ व्हाइट है, ऊपर की तरफ येलो है। आप कौन से हाईवे पे है आप? अब आप फैमिली के साथ में निकले हो बाहर जाने के लिए, एक जगह पे जाना है, नेशनल हाईवे पे आप ट्रैवल कर रहे हो, आगे जाने के बाद आपको एक राइट साइड में दूसरी रोड पे जाना है। वहां जाते कि आपको ग्रीन और व्हाइट आ गया तो कौन से हाईवे पे है आप? बढ़िया है। ऐसे थोड़े किलोमीटर जाने के बाद में आपको फिर एक दूसरे रोड पे जाना है, रोड टर्न ले लिया आप, वहां पे आपको क्या आ गया? ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। तो आप कौन से हाईवे पे है अभी? सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवे पे है। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर आप राइट एक और लाइन चेंज कर दिए, एक दूसरी रोड पे आ गए। अब यहाँ पे आपको ऑरेंज एंड व्हाइट दिख रहा है, ओके, ये माइलस्टोन दिख गया आपको। अभी आप रियलाइज कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी में डीजल हो रहा है या पेट्रोल हो रहा है, बच्चे सता रहे हैं, पानी चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, आप भी बहुत दूर तक ट्रैवल कर रहे हैं, या आपका टायर पंचर हो गया उसको भी बना लेना है, स्टेपनी चेंज करके आए हैं, क्या आगे जाना चाहिए? वो माइलस्टोन देखने के बाद आगे जाना चाहिए? अगर आगे जाओगे तो क्या है, हम बहुत बार देखते हैं ना, गांव जाने के टाइम पे सब फैमिली को रोड पे बिठा के वो डब्बा पकड़ के आते रहता है ऑटो में बैठ के, तो ऐसे होएगा।
तो ये माइलस्टोन आपको इंडिकेट क्या कर रहा है, आगे जाने के बाद रूरल एरिया है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो भी चाहिए वापस पलटो। और किधर आ रहे हैं हम, सिटी साइड में आ रहे हैं। उसके बाद जो भी करना है वो करके वापस निकलना है। अब लास्ट टाइम पे हमें टर्न मारने के टाइम कितना मारना है और कैसे घूमना है का एक सवाल आया था, है ना। तो ये एक चौराहा है, ठीक है। अब हमारी गाड़ी, हम राइट टर्न तो बहुत बढ़िया मान लेते हैं क्योंकि हमें दिखता है राइट साइड से टर्न मार रहे हैं, हमें दिखता है राइट टर्न मार रहे हैं। लेफ्ट टर्न मारने के टाइम या तो आगे जाके मार देते हैं या नहीं तो ये डिवाइडर के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये वाला टायर यहाँ पे टच होता है कॉर्नर से। तो इसका फॉर्मूला हमें समझना चाहिए। आप कितनी भी बड़ी गाड़ी ले लो, दोनों टायर के बीच में ही एक लेन आ रही है, देखो ये सेंटर पिलर वाली लेन, ये वाली लेन दोनों टायर के बीच के हिस्से में रहेगी ये, ठीक है। एग्जैक्ट हम लोग यहीं पे बैठे रहते हैं, ठीक है। जब कभी भी आपको टर्न लेना है तो कितना आने के बाद में टर्न लेना है वो डाउट रहता है हमें। तो ये फुटपाथ रहता है ना, यहाँ पे लास्ट एड्ज वाली लाइन, ये सब वही है ना, ये रोड जहाँ पे एड्ज होती है। अब जब यहाँ पे आपकी गाड़ी आई है, आपको राइट टर्न लेना है, तो ये लाइन आके आपको यहाँ पे मैच होना है आपके राइट शोल्डर पे, तब आपको राइट टर्न लेना है। एग्जैक्ट आप कहाँ जाएंगे, ऑलवेज कीप लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड में, है ना, हमें हमेशा लेफ्ट में रहना चाहिए ना। अब इसी हिसाब से राइट टर्न मारने के, लेफ्ट टर्न मारने के टाइम डाउट रहता है कि कहीं हमारा टायर यहाँ टच ना हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला क्या करना है हमें, आप कितनी दूर से आप आते रहते हैं उसके बाद लेफ्ट टर्न मारना है, तो आपको ये जजमेंट पता चलते रहता है कि हमारे डिवाइडर से हमारी गाड़ी कितनी दूरी पे है, आपको मार्जिंग दिखते रहती है। आगे जाने के बाद में अगर आपको लेफ्ट टर्न मारना है तो अपनी जो चलने वाली प्लेस है उससे थोड़ा सा आपको राइट को हटके मार्जिंग को बढ़ाना है। ओके, मार्जिंग जब बढ़ जाएगी, अब जब टर्न करने वाला हिस्सा आएगा, ये जब आके मैच होएगा यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर पे, उसके बाद टर्न मारेंगे तो आपकी गाड़ी एग्जैक्ट, आपका टायर ये कॉर्नर से जाएगा। अच्छा, अब आप बहुत दूर से आ रहे हैं, गाड़ी चलाने के टाइम पे डिवाइडर से यहाँ से हमारे को ये कितना गैप है दिखते रहता है ना, तो इसको क्या करना है, गैप को हम बढ़ाना है और थोड़ा सा ज्यादा करना है टर्न मारने से पहले। ओके, जब ये ज्यादा हो जाएगा उसके बाद में यहाँ आने के बाद में ये जो लेन है, एड्ज है, आपके लेफ्ट शोल्डर को मैच होने के बाद गाड़ी को टर्न मारना है, वो एग्जैक्ट जो है ना आपका लेफ्ट वाला टायर यहाँ से जाएगा, ये शोल्डर मैच होना है वो एड्ज को, उसके बाद आप टर्न मारेंगे 1.5 घुमाएंगे तो आपका लेफ्ट वाला टायर वहां से जाएगा और जब टर्न होने के बाद में सीधा होके वापस आ जाएगा। इसी जगह पे एक और चीज हमें ध्यान रखना है, लारी वाले टर्न मारने के टाइम देखे होंगे ना, राइट को जाना है तो पहले लेफ्ट को आके उसके बाद राइट को जाता है। क्यों जाता है, उसका जो लास्ट वाला टायर है वहां टच होएगा, इसके लिए वो क्या कर रहा है, इस गैप को बढ़ा रहा है, राइट, आसानी से समझने के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एक रोड पे हम यू टर्न ले रहे हैं, एक रोड पे हम यू टर्न ले रहे हैं, तो किस जगह पे होना चाहिए और कैसे यू टर्न मारना चाहिए हमें, और यू टर्न मारने के बाद में कहाँ होना चाहिए। मान लो ये एक डिवाइडर है, ओके, अब यहाँ पे लाइन रहती है ना ऐसे, इस तरह से, आप कहीं से आ रहे हैं, यहाँ से सीधी लाइन में आते हैं, सेंटर में रहते हैं, अब आपको टर्न मारना है तो यहाँ से बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं। क्या ये सही है? नहीं है। कहाँ से आना है, पहले ही आप अपनी लेन को चेंज करना है। लेन को चेंज करने के बाद में अपनी गाड़ी को यहाँ रोक के, इस जगह से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही है, गैप है, तभी आपको यहाँ से इस तरह से टर्न लेना है। अब यू टर्न लेने के टाइम पे आपका यू टर्न जो रो में कंप्लीट हो रहा है उसी रो को कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि आप यहाँ से आए, मैं ये लास्ट में आके यहाँ से ऐसे चला जाऊंगा, ऐसे नहीं है। तो यहाँ से आप आ रहे हैं
तो जो रो में आपका यू टर्न कंप्लीट हो रहा है उसी रो को कंटिन्यू करना है। क्यों? जो बंदे यहाँ से आ रहे हैं ये जजमेंट कर लेते हैं कि आपका कौन से रो में कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद ये अपनी लेन को चेंज करके निकलने की कोशिश करते हैं। तुरंत आप इनके सामने आ जाओगे तो फिर ये ठोक देंगे। तो क्या करना है हमें, जो रो में हमारा कंप्लीट हो गया है उसी रो में आगे ले लेके जाना है। राइट लेते वक्त आपने कहा था, पहले से पहले जो बताया था, जब हम राइट ले रहे हैं यहाँ से, जब राइट जा रहे हैं तो आप राइट लेंगे तो लेफ्ट तरफ, जैसे मैंने राइट ले लिया मैं लेफ्ट तरफ चले जाऊँ, मतलब मुझे लेफ्ट तरफ चले जाना चाहिए, मेरी कार इतना मूव होना चाहिए। आपने कहा था नहीं, समझ में नहीं आया। जब अभी इससे प्रीवियस वाला हमने डायग्राम बनाया था ना, जो लेन के लिए कि हाँ। कितना तक हाफ दिख रहा है तो मैं राइट ले लूँ, राइट लेते ही मेरी गाड़ी जैसे अभी लेफ्ट में रहना। हाँ लेफ्ट में रहना। लेफ्ट वैसे ही जब मैं लेफ्ट ले रही हूँ तो लेफ्ट में ही मेरी रहना। लेफ्ट में ही रहेगी, लेफ्ट में रहेगी। सिर्फ राइट टर्न में जब मैं ले रही हूँ तब वो गाड़ी उधर हो जाएगी। लेफ्ट। दैट इज द राइट वे। कीप ऑलवेज लेफ्ट। हमें रोड पे कभी भी चलना है लेफ्ट में ही रहना है। तो उसी फॉर्मूले को यूज करना है। आप टर्न मारने के बाद में ही लेफ्ट में इसलिए रहना है कि हमारी स्पीड कम रहती है, जो आने वाला है उसकी स्पीड ज्यादा रहती है। तो आप उसके सामने रहोगे तो थर्ड से आके ठोक देंगे। फिर अपनी जब स्पीड इंक्रीज होगी अपनी लेन को चेंज करते हुए जाना है। अब नेक्स्ट ये यू टर्न सिचुएशन में यू टर्न लेने के बाद इमीडिएटली मुझे लेफ्ट या राइट कुछ भी लेना नहीं जाना मतलब टर्न लेना है तो क्या कर सकते ना। अगर ऐसे डिजाइन की वाली रोड है, ये ज्यादा करके यहाँ BSNL के सामने होता है, आए दिन 2500 एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे। आपको हमारे यहाँ से जाके ऐसे टर्न लेना है, वहां से नहीं जाना है। क्योंकि यू टर्न लेके फिर ऐसे मुड़ने की कोशिश कर रहे हो तो उधर से आने वाली ट्रैफिक कहाँ जाएगी, क्योंकि आप उनको अड़चन बन रहे हो यहाँ। आप यू टर्न लेके ऐसे रो में आके फिर यहाँ से टर्न लेके आप अपनी जगह पे जाना है, तुरंत वहां से नहीं लेना है। वहां से कौन लेगा? यू टर्न वाला आदमी नहीं लेगा, जो दूर से आ रहा है वो लेगा वहां से। इसके लिए नेशनल हाईवे में क्या क्या मिस हो गए तो फिर आगे जाके टर्न लेके आओ, बस वो ध्यान में रख के चलना है। ओके। नीचे जाने के बाद में आपको वहाँ पे मैकेनिज्म क्लास रहेगी। मैकेनिज्म क्लास में आपको बताया जाएगा बोनेट के अंदर क्या चीजें होती है, हमें क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, और इसी हिसाब से वो बंद कर दो। ठीक।